हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका टाइटल ये रहेगा, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल पे देख ही लिया है कि क्या टाइटल है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बहुत ही फेमस, बहुत अच्छी एक हरिवंश राय बच्चन की ये एक पोयम, एक कविता है जो कि आप सब ने इसके पहले सुनी ली होंगी। तो भी मैं इसके कुछ 5-6 लाइंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन जी की पोयम है जो कि मैंने आपके साथ उसकी सिर्फ 5-6 लाइन ही शेयर की है। तो मुझे इसकी एक स्टोरी मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक मोटिवेशनल स्टोरी लगी, इसलिए मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। तो उसकी स्टोरी ऐसी थी, उसका शीर्षक था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसको ये भी बोल सकते हैं कि वो हार्ड वर्क पे भी थी या स्मार्ट वर्क पे थी, आपको जो समझना वो समझ लीजिए, लेकिन मुझे अच्छी लगी इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्टोरी ऐसी थी कि एक लड़का था जो करीबन 23 से 25 साल का था और वो एक छोटे से गांव का लड़का था। वो शहर में जा रहा था नौकरी के लिए, लेकिन बात ये थी कि वो अनपढ़ था, उसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आ रहा था और वो पैसों के लिए नौकरी की तलाश में शहर में आ गया। शहर में उसने जब नौकरी ढूंढी तो नौकरी ढूंढते ढूंढते वो एक बड़ी कंपनी में आ गया और वहाँ पे उसने बात की कि नौकरी की ज़रूरत है ऐसा। तो लकीली उस कंपनी में भी जगह खाली थी, उनको भी एक क्लीनर करने के लिए एक किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी। तो उसने उस कंपनी के मालिक से कांटेक्ट किया और बात की उसके नौकरी के लिए। तो उनको भी ज़रूरत थी, तो वहाँ पे वो बोले कि यहाँ पे जो नीचे का पोर्शन है, जो उनका कुछ पार्किंग एरिया था, उतना आप क्लीन करो बोले। वहाँ पे फर्श थी और उसके बाद मैं देखूँगा, आपका काम अच्छा लगा तो मैं आपको नौकरी पे रख लूँगा। तो क्या था, वो जो लड़का था, गांव का लड़का, वो मेहनती था और उसने पूरे अपने लगन से वो जो पोर्शन था, वो फर्श पूरी चमका दी और बाद में कंपनी के मालिक से बात की। तो मालिक को भी उसका काम पसंद आया और मालिक बोले आपकी नौकरी फिक्स हो गई, बोले आप कल से काम पे आ सकते हो। तो फिर क्या था, उसको कल से काम पे आना था। तो वो मालिक उस व्यक्ति को बोलता है कि आप कल से आ सकते हो बोले, लेकिन सिर्फ क्या करना, आते टाइम पे एक आईडी प्रूफ, एक फ़ोटो और ईमेल आईडी आपका दे देना। तो वो जो व्यक्ति था उसने बोला कि मालिक मेरे पास तो ईमेल आईडी भी नहीं है, फ़ोटो भी नहीं है और आईडी प्रूफ भी नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो मालिक बोले नहीं, बोले ये तो बहुत बड़ी कंपनी, बोले यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो काम करता है उसका ईमेल आईडी और आईडी प्रूफ और फ़ोटो चाहिए। तो वो लड़का बोला नहीं, मैं नहीं ला सकता, बोले मेरे पास है ही नहीं। तो मालिक बोले ठीक है, बोले सॉरी, बोले तू मतलब मुझे माफ़ कर देना, बोले कि मैं आपको नौकरी पे नहीं रख सकता। फिर वो बाहर चला गया। चलते चलते उसने देखा कि उसके पास 500 रुपये थे। उसने सोचा, उसको एक सब्जी का होलसेल मार्केट दिखाई दिया सामने, तो वो वहाँ पे गया और उसने वो 500 रुपये के टमाटर होलसेल में ख़रीद लिए और वो टमाटर जाके एक जगह पे बेच दिए। ऐसा उसने दिन में 3 बार किया। जब शाम हो गई, शाम के टाइम उसने उसका पैसे देखे, उसका हिसाब किया तो उसके पास 200 रुपये ज़्यादा थे, मतलब उसके पास 700 रुपये थे। उसने सोचा मैं ऐसा काम करूँगा तो मुझे अच्छा मुनाफा मिलेगा, अच्छा फ़ायदा होगा। तो उसने दूसरे दिन से ही ये काम स्टार्ट कर दिया। वो सब्ज़ी खरीदता था होलसेल में और उसको बेचता था। ऐसे करते करते महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने हो गए।
6 महीने के बाद वो एक अच्छा सक्सेस भी बोल सकते हैं, एक अच्छा फ्रूट और सब्जी रिटेलर बन गया। वो क्या करता था, होलसेल में खरीदता था और रिटेल में जाके बेचता था। तो देखते देखते 1-2 साल में उसने अच्छा पैसा कमा लिया, अच्छा नाम कमा लिया था और एक बिजनेसमैन बन गया था। तो उसने सोचा मैं इतने पैसे कमा ही लिए हैं तो क्यों ना मैं मेरा इंश्योरेंस भी निकाल लूँ। तो उसने क्या किया, एक इंश्योरेंस एजेंट से बात की और उसको बुला लिया घर पर अपना इंश्योरेंस निकालने के लिए। तो उसने बोला कि आपका मुझे आईडी प्रूफ और फ़ोटो और ईमेल आईडी लगेगा। तो उसने कहा कि मेरे पास तो ईमेल आईडी नहीं है लेकिन आईडी प्रूफ है। तो वो एजेंट ने उसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बोले आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं बोले, और आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, आजकल के ज़माने में तो बहुत इम्पोर्टेंट है बोले इसकी। तो वो व्यक्ति बोला कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी होता तो आज मैं एक चपरासी होता। तो वो इंश्योरेंस वाले आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन आपको तो समझ में आया होगा कि उसने ऐसा क्यों बोला। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कभी भी जो रहता है काम उसको छोटा नहीं समझना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हाँ कुछ हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो निराश नहीं होना है। इस जिंदगी में आगे चलकर कई नए रास्ते खुलेंगे, कई मौके मिलेंगे, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए। एक बार अगर हार मान लेंगे तो अपना धैर्य नहीं खोना है। क्या पता कामयाबी शायद आपकी अगली कोशिश की प्रतीक्षा कर रही हो, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहे। कौन सी कोशिश कब आपको कुछ अच्छा दे जाए ये आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।